आज डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले ट्रायंगल का एक फिगर बनाते हैं, ठीक, नाम करते हैं ABC। अब इसके बारे में लिखते हैं। ट्रायंगल को समझने से पहले ये देखना होगा कि ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं। साइड्स या आर्म्स, ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं। पहला साइड है AB, दूसरा है BC, तीसरा है AC। ट्रायंगल के 3 साइड। ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होगा? अगर बात करें डेफिनेशन की तो ट्रायंगल को किसी के सामने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है, ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है या ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगॉन है, क्लोज्ड पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड होते हैं। ट्रायंगल 3 साइडेड पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड होते हैं। साइड होते हैं 3, पहला है AB, दूसरा है BC और तीसरा है CA। साइड कितने हो गए? 3। वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है कोना या शीर्ष। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स या वर्टिसेस होता है, वर्टेक्स एक का और वर्टिसेस कई लिखते हैं, तो इसमें कितने कोने हैं? 1 2 3, यानी वर्टिसेस A, वर्टिसेस B, वर्टिसेस C, 2 हो गया। अब तीसरी बात करते हैं एंगल की। तो यहाँ पर एंगल भी 3 हैं। एक ही वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से जुड़े हुए 2 साइड के बीच का डिस्टेंस या गैपिंग एंगल कहलाता है। तो एक वर्टेक्स 3 वर्टेक्स हैं तो 3 एंगल भी बनेंगे। तो एंगल की बात करें तो एंगल्स भी यहाँ 3 बनेंगे। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये भी 3 हो गए। अब कहा जाए कि ट्रायंगल में कुल कितने पार्ट होते हैं। ट्रायंगल में कुल कितने पार्ट होते हैं? तो पार्ट्स की बात करें तो ट्रायंगल में कुल 6 पार्ट होते हैं। ट्रायंगल में कुल 6 पार्ट। कौन कौन से? 3 साइड, 3 एंगल, 3 साइड्स प्लस 3 एंगल्स, कुल मिला के हो गए 6 पार्ट, ठीक है। अब ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखने से पहले हम ट्रायंगल को क्लासिफाई कर देते हैं। ट्रायंगल को क्लासिफाई कर देते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो त्रिभुज का क्लासिफिकेशन या ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन हम 2 बेस पे करते हैं। एक तो पहला साइड के बेस पर, बेस्ड ऑन साइड, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन एंगल। फर्स्ट बेस्ड ऑन साइड, सेकेंड बेस्ड ऑन एंगल। साइड के बेस पे करेंगे तो साइड के बेस पर 3 टाइप के होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं, और एंगल के बेस की बात करें तो एंगल पर भी 3 टाइप होते हैं। नाम देखते हैं। साइड के बेस पे करें तो पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इसको समझ लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ही होता है। ऐसे त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो, या फिर ऐसे ट्रायंगल जिनके ऑल साइड इक्वल होते हैं। 3 साइड होते हैं, तीनों साइड इक्वल हों। ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल को बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब समान, कितना?
द्विबाहु मतलब दो भुजा। ऐसे ट्रायंगल जिसकी दो भुजा बराबर हों, ऐसे ट्रायंगल जिनके टू साइड ओनली टू साइड इक्वल हो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिगर बनाते हैं इसका कुछ इस तरह से, और यहाँ पर ये दोनों तीन साइड में से कोई भी दो साइड इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर दो साइड, यहाँ एक बात और है, अगर तीन साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल यानी तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। और इसमें दो साइड इक्वल है तो इस साइड के सामने का ए एंगल और इस साइड के सामने का ए एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु यानी कि ऐसा ट्रायंगल या ऐसा त्रिभुज जिसके कोई भी साइड इक्वल ना हो। स्केलेन ट्रायंगल जिसके तीन साइड तो हो लेकिन तीनों क्या हो, डिफरेंट हो। ए भी डिफरेंट है, ए अलग है और ए उससे भी अलग है। थ्री लाइन करने का मतलब ये दोनों आपस में, तीनों आपस में डिफरेंट है, और तीनों डिफरेंट है तो तीनों का मेजरमेंट भी अलग अलग आएगा। ठीक। ये था बेस्ड ऑन साइड पर क्लासिफिकेशन। अब अगला देखते हैं बेस्ड ऑन एंगल। जब एंगल के बेस्ड पर क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक्यूट अभी पढ़े थे, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि एक्यूट का मतलब ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 90 से लेस होता है, ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 90 से लेस होता है, कम होता है, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। लेकिन ये ट्रायंगल की बात कर रहा है तो ऐसे ट्रायंगल जिनमें एंगल का मेजरमेंट 90 से कम हो, तो एक एंगल की बात करेगा नहीं। तो यहाँ पर तीन एंगल होते हैं तो तीनों एंगल का मेजरमेंट 90 से कम होगा। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल बना दो यहाँ से यहाँ पर कि तीनों का मेजरमेंट 90 से कम आए, 90 से कम आए। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन साइड इक्वल तो तीनों एंगल भी इक्वल, और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ईच एंगल 60 डिग्री, तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल जिनमें एक एंगल, इसको बताने से पहले एक चीज़ और बता दें कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर आंतरिक अंतःकोणों का योग या फिर आंतरिक कोणों का योग, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 60 60 60 180 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें केवल एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ओनली वन एंगल ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज बताए थे कि 90 से ज़्यादा 180 से लेस, और इसको तीसरा थर्ड साइड भी ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया एंगल के बारे में, और एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, तो यहाँ से हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।